गुड इवनिंग एवरीवन। मैं अंकित यादव। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं महासागरों की, और महासागरों के संदर्भ में हम लोग चर्चा कर रहे थे। प्रशांत महासागर को हमने देखा था, उसमें स्थित जल संधियों को देखा था। और जानकारी की मैं और बता दूं, महासागर खत्म होने के बाद मैं एक वीडियो जल संधियों का ही लेकर आऊँगा। मैं आपको डिफाइन करूँगा जल संधि क्या होती है, जलडमरू क्या होती है, चैनल क्या होते हैं, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, आज लोग हम जो पढ़ने वाले हैं अटलांटिक महासागर पढ़ने वाले हैं। पहले तो एक बात आप लोग नोट कर लीजिए कि अगर सबसे ज़्यादा प्रश्न महासागरों में से कहीं बनते हैं तो केवल अटलांटिक महासागर से बनते हैं। सबसे ज़्यादा प्रश्न चारों के चार महासागर में अगर सबसे ज़्यादा प्रश्न कहीं से बनेंगे तो आप लोग याद रखेंगे कहाँ से बनेंगे बच्चों? अटलांटिक महासागर से। आइए देखिएगा जरा कैसे। सीधी सी बात करूं मैं आपको तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे, इसकी आकृति क्या है। दूसरी बात करेंगे, हम लोग जानेंगे इसकी विशेषताएं। तीसरी बात करेंगे, इसमें कौन से द्वीप स्थित हैं। चौथी बात करेंगे हम लोग इसके बारे में, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। ये चार प्रकार की बातें हम लोग करेंगे अटलांटिक महासागर के संदर्भ में। देखिए कैसे, जरा आइए बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा इसकी उत्पत्ति के बारे में। तो अटलांटिक महासागर की उत्पत्ति कैसे हुई, आप लोग देखते हैं यहाँ पर इस प्रकार से आपको यहाँ मिलेगा। ये आपको मिलेगा उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। जबकि दूसरी बात करेंगे हम लोग, यहाँ पर आपको इस तरफ से मिलेगा दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। और हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इस प्रकार से, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो ये आपको मिलेगा अफ्रीका, अफ्रीका मिलेगा। जबकि यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो ये आपको इस प्रकार से तरीके से यूरोप मिलेगा। और जबकि दूसरी बात और मैं आपको यहाँ जानकारी के लिए बता दूं, इस तरफ से हम लोग इसे जोड़े हुए तरीके से बात करेंगे तो ये आपको यहाँ पर एशिया मिल जाएगा। और हम लोग बात करना चाहें यहाँ पर तो हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से, आसान तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं। यहाँ हम लोग देखेंगे इस प्रकार से, हम लोग देखेंगे इस प्रकार से, हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो ये जो हमें महाद्वीप मिलेगा इस प्रकार से, इस प्रकार से जो हमें महाद्वीप मिलेगा, इस प्रकार से जो महाद्वीप मिलेगा ये हमें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप मिलेगा। क्या मिलेगा भाई? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप मिलेगा। तो हम लोग देखते हैं तो याद रखना जो प्रशांत जो आपका अटलांटिक महासागर है मित्रों, ये इस प्रकार से यहाँ से देखेंगे तो इस प्रकार से यहाँ तक फैला हुआ है। तो बच्चों क्या मैं आपसे पूछूं कि प्रशांत महासागर की जो आकृति है, प्रशांत महासागर की जो आकृति है वो कैसी है, तो क्या आप इसका उत्तर नहीं बता सकते? क्योंकि स्पष्ट दिख रही है कि सर सॉरी अटलांटिक महासागर की आकृति कैसी है। तो आप लोग बताओ कि सर प्रतीत तो ये होता है कि अटलांटिक महासागर की आकृति इस प्रकार से, और आप लोग जानते हो ये क्या बना है, तो कल्पना करिए क्या बना है, ऐसे। तो अगर संदर्भ में ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए किस महासागर की आकृति एस आकार की होती है, तो उत्तर वहां आपको लिख देना है अटलांटिक महासागर की जो आकृति होती है वो कैसी होती है? एस आकार की होती है। देखिए और हम लोग बात करेंगे अटलांटिक महासागर के बारे में। तो याद रखना बच्चों, ये है आपकी अमेरिकन प्लेट, अमेरिकन प्लेट। जबकि हम लोग ये बात करेंगे ये हमारी अफ्रीकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट। जबकि दूसरी बात और मैं करूं आपके सामने तो ये है हमारी यूरोपियन प्लेट। कौन सी प्लेट है भाई? यूरोपियन प्लेट। और ये है हमारी ऑस्ट्रेलियन प्लेट। हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर ये हमारी अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरोपियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट। अब आपको इस संदर्भ पूछा जाए कि अटलांटिक महासागर कैसे बना, तो आप लोग वहां पर बताइएगा कि अटलांटिक महासागर के बनने का जो पूर्णतः कारण है ये है कि जब अमेरिकन प्लेट पश्चिम दिशा में, जब अमेरिकन प्लेट
पश्चिम दिशा में विस्थापित हुई, तो विस्थापित होने के कारण जब अमेरिकन प्लेट पश्चिम दिशा में विस्थापित हुई तो मित्रों यहां से देखोगे जब अमेरिकन प्लेट ऐसे यहां तक पश्चिम दिशा में जा रही है, इस हिसाब से यहां पर जा रही है, तो आपको यहां पर समझ में आना चाहिए बात को कि जब यहां पर एक आकार यहां पर जगह हो जाएगी, तो जगह हो जाएगी तो महासागर रूप ले लेगी, जिसका नाम लगा अटलांटिक महासागर। देखिए अटलांटिक महासागर के हम लोग उत्तर में देखेंगे तो यहाँ पर स्थित है आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। जबकि हम लोग दक्षिण तक बात करेंगे, दक्षिण बात करेंगे तो यहाँ पर स्थित है अंटार्कटिका। कैसे कहते भैया, अंटार्कटिका यहाँ पर स्थित है। तो आपसे पूछा जाए कि अटलांटिक महासागर फैला है, तो अटलांटिक महासागर ऊपर में उत्तर आर्कटिक तक, नीचे दक्षिण अटलांटिक तक फैला हुआ है। देखिए हम लोग इसकी बात करें तो पहली विशेषताओं की बात करें तो आपको याद रखना अटलांटिक महासागर सेकंड दूसरा विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। अटलांटिक महासागर विश्व का सबसे बड़ा दूसरा महासागर है। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा बड़ा सबसे बड़ा महासागर है। दूसरा प्रश्न, अटलांटिक महासागर की आकृति जो होती है मित्रों वो कैसी होती है, एस आकार की होती है। कैसी होती है, एस आकार की होती है। एक विशेषता और मैं बता दूं, अटलांटिक महासागर को कटा फटा तटों का महासागर कहते हैं। कटा फटा तटों का क्या बोलते हैं, इसे महासागर बोलते हैं। अब आइए इसे ऐसा क्यों कहा जाता है, इसके संदर्भ में आप लोग उत्तर जान लीजिए। अटलांटिक महासागर कटे फटे तट का इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से एक विशेषता बनती है कि अगर सबसे ज्यादा व्यापार, देखिए सबसे ज्यादा व्यापार किसी भी महासागर से होता है तो कौन सा है, अटलांटिक महासागर। सबसे ज्यादा व्यापार किससे होगा, तो आप बताइए। सबसे ज्यादा जो व्यापार होगा वो आपका अटलांटिक महासागर से होता है। किससे होता है, अटलांटिक महासागर। इसलिए इसके तट कटे फटे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं कटे फटे तटों का। दूसरी बात और है, इसका अगर भौगोलिक कारण की हम लोग बात करें तो विश्व का सबसे व्यस्त जलमार्ग, विश्व का सबसे व्यस्त जलमार्ग कहीं मिलेगा तो आपको कहाँ मिलेगा, अटलांटिक महासागर में मिलेगा। दूसरी बात बता दूं मैं आपको, इस महासागर को पर्यावरण का मित्र भी कहा जाता है। देखिए मेरी बात, हम लोग कई बार समझे कि पर्यावरण मित्र, ठीक, किसान मित्र, ठीक है, जल मित्र, ऐसे कई प्रकार के प्रश्न ने देखा। तो याद रखना जलीय पर्यावरण मित्र, जलीय पर्यावरण मित्र किसे कहा जाता है, तो आप उत्तर बताइए, अटलांटिक महासागर को कहा जाता है। क्लियर है कि नहीं। पर्यावरण मित्र परिवहन, सुनिए अगर ऐसे प्रश्न लिख कर आएगा, सीधे सीधे प्रश्न कैसे लिखेगा, पर्यावरण परिवहन मित्र के नाम से किस महासागर को जाना जाता है, तो आप लोग उत्तर बता देंगे, अटलांटिक महासागर को जाना जाता है। और हम लोग विशेषता की बात करें, व्यापारिक की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त जो कोई है वो ये है अटलांटिक महासागर। क्योंकि आपको पता है अटलांटिक महासागर से भी होकर यहाँ से लोग जाएंगे, क्योंकि अफ्रीका में कच्चे मालों का विस्तार है, और ये इस प्रकार से होते हुए प्रशांत महासागर से, क्योंकि प्रशांत महासागर आपको यहाँ मिलेगा, और ये आकर भारत पहुंचेंगे, जहां भी पहुंचेंगे व्यापार करने के लिए, ये आप लोग बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और हम लोग दूसरी बात करें, अटलांटिक महासागर की संरचना, ठीक, अटलांटिक महासागर की संरचना के बारे में बात करें तो हम लोगों ने कक्षा, जब लोगों ने पहला वीडियो अपना प्रारंभ किया था तो वहां पर हम लोगों ने पहली क्लास में चर्चा चाली थी कटक किसे कहते हैं। तो ना अटलांटिक महासागर में सबसे अधिक कटक पाए जाते हैं। अटलांटिक महासागर में सबसे अधिक क्या पाए जाते हैं, कटक। जैसे हम लोग एक बात करें, अटलांटिक महासागर के कटक की बात करें, अंटार्कटिक महासागर कटक की बात करें, हम लोग अटलांटिक महासागर कटक की बात करें तो यार नहीं, अटलांटिक महासागर कटक है, जिसकी कुल लंबाई की अगर मैं बात करूं, कटक मतलब एक पर्वत, कटक मतलब पर्वत श्रृंखला जो समुद्र के अंदर पाई जाती है, जिसकी लंबाई की बात करें तो हम 14,500, ठीक, 14,500 के लगभग होती है। कितनी होती है भाई, 14,500 के लगभग होती है किलोमीटर, 14,500 किलोमीटर। अब याद रखना बच्चों, इसके बारे में जो आपको विशेषता याद रखनी है कि इस कटक का जो हम लोग नाम रखेंगे, इसे बोलते हैं मध्य अटलांटिक कटक, मध्य अटलांटिक कटक। फिर से विशेषता के रूप में आपको बता दूं कि पर्वतों, बता दूं मैं आपको कि महासागरों के अंदर जो पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, महासागरों के अंदर जो पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, इस पर्वत श्रृंखला को हम लोग कटक नाम देते हैं। दुनिया का जो सबसे बड़ा कटक है
वो आपके अटलांटिक महासागर में स्थित है। कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर में स्थित है। अटलांटिक महासागर में जो कटक स्थित है उसका नाम है मध्य कटक। देखिए इसके 3 भाग हैं, हम लोग इसको नाम देते हैं, ऊपरी भाग को नाम देते हैं चैलेंजर कटक। चैलेंजर कटक क्या नाम देते हैं भाई? चैलेंजर कटक। इसी चैलेंजर कटक ये आपका स्थित है आइसलैंड के आसपास, आइसलैंड के आसपास। ठीक, कहां पर भाई? आइसलैंड के आसपास। यहीं पर हम लोग देखेंगे, यहीं पर हम लोग देखेंगे, यहीं पर स्थित है भाई टेलीग्राफ का पठार। टेलीग्राफ का पठार। अब देखिए सर, टेलीग्राफ का पठार का मतलब क्या है, जरा समझ लीजिए। टेलीग्राफ का पठार इसलिए कहा जाता है इसे कि जो टेलीग्राफ के लिए जो सबसे पहले फोन लाइन बिछाई गई थी वो यहीं से होकर बिछाई गई थी, इसलिए इसको बच्चों टेलीग्राफ का पठार भी कहा जाता है। ये मध्य अटलांटिक कटक का एक क्या है? हिस्सा है। दूसरी बात और मैं आपको जानकारी के लिए यहाँ पर बता दूं तो याद रखना, इसको बोलते, इसके बीच भाग को बोलते हैं बोलीबिस कटक। क्या बोलते हैं? बोलीबिस कटक। बोलीबिस कटक अटलांटिक महासागर के मध्य में स्थित है। कहां पर स्थित है भाई? मध्य अटलांटिक के कहां पर स्थित है भाई? मध्य में स्थित है। जबकि दूसरी हम लोग बात करेंगे, यहां पर स्थित है आपका, ये इसको, इस वाले हिस्से को हम लोग नाम देते हैं, इस वाले हिस्से को हम लोग नाम देते हैं डॉल्फिन कटक। क्या नाम देते हैं? डॉल्फिन कटक। क्या नाम देते हैं? डॉल्फिन कटक। जबकि इस वाले हिस्से की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, जैसे हम लोग कहा यहीं पर स्थित हमारा बोवारी द्वीप। कैसे भाई? बोवारी द्वीप। तो आपसे कभी इस संदर्भ में प्रश्न पूछा जाए, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा इसको, अगर आपसे कभी पूछा जाए बच्चों कि बोवारी द्वीप कहां पर स्थित है, तो बोवारी द्वीप के संदर्भ में आप लोग उत्तर बताएंगे कि बोवारी द्वीप हमारा अटलांटिक महासागर में स्थित है। क्लियर है कि नहीं? कहां पर स्थित है? अटलांटिक महासागर में स्थित है। देखिए चैलेंजर कटक के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। दूसरी बात कर ली हमने डॉल्फिन कटक के बारे में, बोलीबिस के बारे में बात की। ये हिस्सा किसका भाई? मध्य अटलांटिक के कटक का। आइए दूसरी बात करते हैं हम लोग। अगर हम लोग दूसरी बात करेंगे तो यहाँ पर हमें चर्चा करनी होगी अटलांटिक महासागर के द्वीपों के बारे में। अटलांटिक महासागर के द्वीपों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और अटलांटिक महासागर के द्वीपों के बारे में कौन से प्रश्न आपको याद रखने हैं? आप लोग इस प्रकार से याद रखेंगे, इस महासागर की जो आकृति है बच्चों वो एस आकार की है। इसकी आकृति कैसी है? एस आकार की है। बच्चों यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हमें बच्चों मिलेगा कनाडा। बेटा यहाँ पर क्या मिलने वाला है आपको? बोलो सर, कनाडा मिलने वाला है। दूसरी बात याद रखना, यहाँ कनाडा मिलेगा, यहाँ पर बीच में देखेंगे तो हम यहाँ पर मिलेगा हमको ग्रीनलैंड। क्या मिलेगा? ग्रीनलैंड। ठीक, तो आपको बताना है ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है, तो आप लोग बताएं ग्रीनलैंड अटलांटिक महासागर पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है भाई? अटलांटिक महासागर पर स्थित है ग्रीनलैंड। यहीं पर आपको ग्रीनलैंड के आसपास आपको मिलेगा फॉकलैंड। क्या मिलेगा आपको? फॉकलैंड। ग्रीनलैंड के नीचे आपको यहाँ पर क्या मिलने वाला भैया? फॉकलैंड मिलने वाला है। देखिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, चर्चा कर रहे हैं हम यहाँ पर अटलांटिक महासागर की। उसके हम लोगों ने 2 द्वीपों को देखा। अब यहाँ पर हमें एक चीज समझनी है, अटलांटिक महासागर के तट नाम पूछे जाते हैं। क्लियर है कि नहीं है? यहाँ पर याद रखना, इसलिए मैं इस वीडियो को बिल्कुल स्लो तरीके से बना रहा हूँ ताकि आपको सारे प्रश्न पता चलते। इस तरफ कनाडा है, ये अटलांटिक महासागर इस प्रकार से ऐसा आकृति में फैला हुआ है। तो हम लोग बात करेंगे ग्रीनलैंड और फॉकलैंड। ग्रीनलैंड बेटा और फॉकलैंड दोनों के बीच में उत्तर पूर्वी अटलांटिक बेसिन, उत्तर पूर्वी अटलांटिक बेसिन स्थित है। अब ये ऊपर हमें ग्रीनलैंड मिल गया, ये भी द्वीप, और फॉकलैंड मिल गया। और दूसरी बात हम लोग यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर स्थित है हमारा आइबेरियन बेसिन। कैसे थे भैया? आइबेरियन बेसिन। तो आइबेरियन बेसिन किसका हिस्सा है? अटलांटिक महासागर का। उत्तर पूर्वी अटलांटिक महासागर, इसके बाद ऊपर देखा तो ग्रीनलैंड, यहाँ फॉकलैंड, तो यहाँ पे क्या? आइबेरियन बेसिन। अब लोग दूसरी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा बेसिन, विश्व का सबसे बड़ा बेसिन। अगर आपसे पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा बेसिन कौन है, तो बताना आप लोग उत्तर पूर्वी अटलांटिक बेसिन। उत्तर पूर्वी अटलांटिक बेसिन को ही
उत्तर पूर्वी अटलांटिक बेसिन को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, विश्व का सबसे बड़े बेसिन के रूप में कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़े बेसिन के रूप में कहा जाता है। किसे कहा जाता है हम लोग विश्व का सबसे बड़ा बेसिन? उत्तर बताएंगे, उत्तर पूर्वी अटलांटिक, जो कि फॉकलैंड और ग्रीनलैंड के पास कनाडा वाले क्षेत्र में क्या है भैया, स्थित है। कहां पर स्थित है? कनाडा वाले क्षेत्र में कहां है, स्थित है। अगर आपसे प्रश्न इस प्रकार से पूछेगा, प्रश्न कैसे आएगा परीक्षा में, देखिए प्रश्न बता दे रहा हूं मैं कैसे आएगा प्रश्न बनेगा, ध्यान सुनिए। प्रश्न बनेगा उत्तर पूर्वी अटलांटिक बेसिन, उत्तर पूर्वी अटलांटिक बेसिन किस क्षेत्र में स्थित है? तो आप लोगों को बताना है ये उत्तर पूर्वी, तो मतलब उत्तर अटलांटिक में। कहां पर भाई? उत्तर अटलांटिक में। अगर कभी आपसे इस प्रकार से पूछा जाए, ठीक, और पूछा जाए तो यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर इस वाले क्षेत्र में आपको एक और बेसिन मिलेगा जिसका नाम होगा लैब्राडोर। क्या नाम मिलेगा भैया? लैब्राडोर। ये यहाँ पर लैब्राडोर। अगर आपसे कभी इस प्रकार से पूछ लिया जाए कि लैब्राडोर बेसिन कहां पर स्थित है, आपसे पूछा जाए लैब्राडोर बेसिन कहां पर स्थित है, तो आप इसके लिए उत्तर क्रिएट करेंगे कि जो लैब्राडोर बेसिन है बेटा, उसके लिए आप लोग उत्तर क्रिएट करेंगे ये ग्रीनलैंड और ये आपके फॉकलैंड, कहने का मतलब न्यू फॉकलैंड के बीच में स्थित है। लैब्राडोर ग्रीनलैंड और न्यू फॉकलैंड के कहां पर स्थित है भाई? बीच में स्थित है। देखिए आप हम एक और बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, एक बात और करेंगे एक अच्छे प्रश्न की। तो ये ऐसा आकार का जो हमारा अटलांटिक महासागर है, इसके इस प्रकार से हम लोग देखेंगे यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप मिलेगा आपको। क्या मिलेगा भाई? अफ्रीका महाद्वीप मिलेगा। अफ्रीका महाद्वीप का जो तट है भैया, अफ्रीका महाद्वीप का जो तट है, इसको हम लोग बोलते हैं लाइबेरियन तट। लाइबेरियन तट क्या बोलते हैं इसे? लाइबेरियन तट। अब याद रखना इसे हम लाइबेरियन तट कहा जाता है। तो इसकी जो हम लोग विशेषता यहाँ पर बताएंगे, ये लाइबेरियन तट यहाँ पर हमारा स्थित है। ये हमारा एस आकार का हमारा इस तरफ क्या है भाई? अटलांटिक महासागर स्थित है। जब इसमें हम लोग आगे बढ़कर बात करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर एक बेसिन स्थित है, जिसका नाम है केप वर्दे। क्या नाम भैया? केप वर्दे बेसिन। तो आपसे पूछा जाए केप वर्दे बेसिन कहां पर स्थित है, तो आप लोग बताएं केप वर्दे बेसिन अटलांटिक महासागर, क्लियर है कि नहीं है? अटलांटिक महासागर और लाइबेरियन तट के मध्य में स्थित है। कहां पर स्थित है भाई? मध्य में स्थित है। तो केप वर्दे बेसिन के बारे में बात करी। लेकिन हम जो बात करेंगे यहाँ पर, आगे जो हम लोग बात करेंगे सीधे तट पर, और सीधे हम लोग बात करना चाहते हैं। देखिए इनमें जो कठिनाई आपको जो सामना कर रहे हैं, आप लोग जो कठिनाई की बात कर रहे हैं, वो कठिनाई ये है कि आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि कौन सा बेसिन या कौन सा द्वीप कहाँ पर स्थित है। तो आपको मैं केवल एक अनुमान बताया है, क्योंकि हम लोग साफ मैप तो इस प्रकार बना नहीं सकते। लेकिन आप लोग जब मैप का थोड़ा बहुत अध्ययन करेंगे तो ये शब्दावली आपको मिलेगी। जब शब्दावली मिलेगी तो आप लोगों को देखना सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। हम लोग और थोड़ा सा हम लोग बात कर रहे हैं, अगर अभी बात समझ में नहीं आई तो मैं एक बात और समझा दे रहा हूँ आपको थोड़ा सा। जिनको भी बात समझ में नहीं आई है फिर से पुनः देखिए। ऐसे हम लोग देखेंगे हम लोग ऐसे कि ये हमारे एस आकार का अटलांटिक महासागर, क्लियर है मेरी बात को? हम लोग देखते हैं यहाँ पर, देखा हम लोगों ने यहाँ पर लैब्राडोर बेसिन स्थित है, क्लियर है? ऊपर देखा हम लोगों ने यहाँ पर ग्रीनलैंड स्थित है। नीचे देखे हमने न्यू फॉकलैंड स्थित है, और हम लोगों ने यहीं पर बात की, हम लोग यहीं पर बात कर रहे थे और हम आपको बता रहे थे उत्तर पूर्वी अटलांटिक बेसिन, उत्तर पूर्वी अटलांटिक बेसिन की हम लोग बात कर रहे थे।
तो उत्तर पूर्वी अटलांटिक बेसिन से जो हमारी विशेषता बनी कि संसार का सबसे बड़ा जो बेसिन है वो क्या है, उत्तर पूर्वी अटलांटिक बेसिन। लैब्राडोर बेसिन कहाँ पर स्थित है, ग्रीनलैंड और फॉकलैंड के बीच में। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने चर्चा की तो हमें पता चला ये कहाँ पर, ये क्या स्थित है भाई, कनाडा। ये क्या है यहाँ पर, कनाडा। ये बात हम लोगों ने पता चली। अब देखिए एक बात और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक बात और मैं आपको बता दूं, जब आप नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा उत्तरी अमेरिका। बच्चों क्या मिलेगा, उत्तरी अमेरिका। और यहाँ पर जब नीचे की बात करेंगे हम लोग, जब हम लोग यहाँ पर नीचे की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा दक्षिण अमेरिका। अब यहीं पर मैं आपको सबसे बड़ी विशेषता बताना चाहता हूं। तो यहां पर स्थित एक फ्लोरिडा द्वीप, फ्लोरिडा द्वीप क्या स्थित है, फ्लोरिडा द्वीप। अब इस फ्लोरिडा द्वीप जो यहाँ पर स्थित है, यहीं पर एक आपको याद रखना है, ठीक। तो यहाँ पर आप लोग याद करेंगे, यहाँ पर आपकी विशेष संरचना स्थित है जिसे बोलते हैं बरमुडा, बरमुडा ट्रायंगल, बरमुडा ट्रायंगल। और मैं यहाँ पर 100% मोस्ट इंपोर्टेंट इसे लगा दे रहा हूँ। कम से कम 8 से लेकर 10 बार परीक्षा में प्रश्न रिपीट हो चुका है यहाँ से। अगर बरमुडा ट्रायंगल के बारे में बात करूं तो आपको बता दूं, ये एक प्रकार की प्राकृतिक संरचना है। ये पृथ्वी की ये महासागर में पाई जाने वाली बरमुडा ट्रायंगल एक ऐसी संरचना है जहां से गुजरने वाले जहाज बिल्कुल लापता हो जाते हैं, जिनके मिलने की किसी प्रकार की संभावना नहीं होती है। किससे, बरमुडा ट्रायंगल। कहां पर स्थित है भाई, अटलांटिक महासागर पे स्थित है। कहां पर स्थित है भाई, अटलांटिक महासागर पर स्थित है। देखिए यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक चीज मिलेगी, संरचना प्यूर्टोरिका। क्या मिलेगा भाई, प्यूर्टोरिका या प्यूर्टोरिको। तो प्रश्न इस प्रकार से बनता है परीक्षा में, इसके संदर्भ में जो प्रश्न आता है, इसके संदर्भ में जो प्रश्न आता है, प्रश्न ये आता है बच्चों इसके संदर्भ में कि बरमुडा क्या है। तो बरमुडा एक प्राकृतिक संरचना है, ठीक, जहां से गुजरने वाले जहाज क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। वैज्ञानिकों ने अभी तक ये पता नहीं लगा पाया कि वास्तव में बरमुडा क्या है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा की। तो आपसे प्रश्न पूछेगा सीधे कि बरमुडा ट्रायंगल, बरमुडा ट्रायंगल कहां पर स्थित है, तो बताना फ्लोरिडा द्वीप और प्यूर्टोरिको द्वीप के बीच में। फ्लोरिडा और प्यूर्टोरिको द्वीप के कहां पर है, मध्य में, ठीक। ये अटलांटिक महासागर का सबसे बड़ा बेसिन कौन है, उत्तर पूर्वी अटलांटिक बेसिन, ठीक। लैब्राडोर बेसिन कहां पर स्थित है, तो ग्रीनलैंड और न्यू फॉकलैंड के बीच पर स्थित है। और हम लोगों ने एक और बात की थी, केप वर्दे बेसिन। किसकी बात की थी, केप वर्दे बेसिन, ठीक। यहीं पर हम लोगों ने बात की थी जब हमने इस प्रकार से बनाया था अफ्रीका, तो हमने कहा यहाँ पर जो हमारा स्थित है लैब्रियन तट स्थित है, लैब्रेशियन तट स्थित है। यहाँ पर हमारा जो है मध्य अटलांटिक है, क्या भैया, मध्य अटलांटिक। तो यहीं पर हमारा स्थित है केप वर्दे बेसिन। तो बच्चों आप लोगों ने नाम सुना बेटा, ठीक, नाम सुना होगा आप लोगों ने, केप वुड होप, नाम सुना कि नहीं सुना। इस प्रकार का आपने एक मार्ग की नाम सुना होगी, ये मार्ग, ठीक है, 36 में है, 36 में है। नीति निर्देशक तत्व न बदले, नीति निर्देशक तत्व न बदले, नीति निर्देशक तत्व न बदले। आगे क्या था, 38 ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिया। 38 ने जीवन की असमानता को दूर किया।